गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंडरी स्टूडेंट्स। आज हम हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। हमने पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शंस के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसके मुताबिक एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में कंसीडर किया जाता है। इन तीनों में जो कम है वह एग्जेम्प्ट होता है और एक्चुअल रिसीव्ड में से इस एग्जेम्पशन को घटा देते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट मिल जाता है। सैलरी का मीनिंग भी बताया गया था कि सैलरी का मीनिंग HRA के लिए बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता यदि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यूज होता है, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर बाय डे, ये सब शामिल होते हैं और सैलरी को ड्यू बेसिस पे लिया जाता है। आज हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिस्टर अमित इज रिजाइडिंग इन दिल्ली, 3,60,000 बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख है, रेंट पेड 75,000 है। तो सैलरी का मीनिंग इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 3,60,000 है। हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 1 लाख, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी अर्थात 3,60,000 का 10% 36,000 और रेंट पेड हमारा है 75,000। तो 75,000 में से 36,000 कम कर दीजिए, 39,000। शहर का नाम दिल्ली है, 50% ऑफ सैलरी 1,80,000। इन तीनों में कम है 1 लाख और 39,000 और 1,80,000। तीनों में सबसे छोटी अमाउंट है 39,000 जो एग्जाम्प्ट हो जाएगी और टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट। एक्चुअल रिसीव है 1 लाख रुपया और एग्जाम्प्ट अभी हमने गणना की है, कैलकुलेशन की है 39,000, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 61,000। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिस्टर भुवनेश इज रिजाइडिंग इन मुंबई, बेसिक सैलरी 5 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 और रेंट पेड बाई हिम 1,10,000। तो सैलरी का मीनिंग इस क्वेश्चन में भी 5 लाख ही है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 1,20,000 है, रेंट पेड है 1,10,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, या सैलरी का मीनिंग HRA के लिए 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% 50,000, 1,10,000 माइनस 50,000 60,000, 50% ऑफ सैलरी क्योंकि मुंबई शहर की बात की गई है और 50% 5 लाख का 50% हो जाएगा हमारा 2.5 लाख। एग्जेम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा 60,000 माइनस 60,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 माइनस 60,000 बराबर 60,000। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर दीपक इज रिजाइडिंग इन चेन्नई, बेसिक सैलरी 4 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1.5 लाख, रेंट पेड बाय हिम 1,50,000। सैलरी का मीनिंग यहाँ पर कुछ और नहीं दिया हुआ है, बेसिक सैलरी रह जाएगा 4 लाख। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है 1,50,000, रेंट पेड कितना है 1,50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग 4 लाख, 10% कम कर दिया, 40,000 कम करने पर 1,50,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी इजकल टू 1,10,000। शहर का नाम चेन्नई है इसलिए 50% ऑफ सैलरी 2 लाख, 4 लाख का 50%, 2 लाख, तीनों में छोटा कम है 1,50,000, 1,10,000 और 2 लाख, तीनों में छोटा है 1,10,000, इसलिए कर मुक्त राशि 1,10,000 और टैक्सेबल राशि प्राप्त हुआ HRA 1,50,000 करदाता को, एग्जाम्प्ट 1,10,000, तो हम कहेंगे टैक्सेबल 40,000। अगला प्रश्न देखिए, मिस्टर धवन इज रिजाइडिंग इन कोलकाता, बेसिक सैलरी 6 लाख, रेंट पेड बाय हिम 2 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000। तो सैलरी का मीनिंग बेसिक सैलरी ही रहेगा इस क्वेश्चन में 6 लाख। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 1,20,000, रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग अभी हमने निकाला 6 लाख का 10% 60,000, 2 लाख माइनस 60,000 बराबर 1,40,000। शहर का नाम कोलकाता है, 50% ऑफ सैलरी 3 लाख,
6 लाख का 50%, 3 लाख। तीनों में छोटा कौन सा है? 1,20,000, 1,40,000 और 3 लाख। इन तीनों में सबसे छोटा 1,20,000। एग्जाम्प्ट राशि 1,20,000, क्योंकि सबसे छोटी राशि यही है। प्राप्त HRA 1,20,000 माइनस एग्जाम्प्ट राशि 1,20,000, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ HRA नील। पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, मिस्टर आनंद इज रिजाइडिंग इन गाजियाबाद, बेसिक सैलरी 4,50,000, DNS अलाउंस 1 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000, रेंट पेड बाय हिम 90,000। सैलरी का मीनिंग इस क्वेश्चन में केवल बेसिक सैलरी होगा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस के बारे में यह नहीं बताया गया कि इट इज ए पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है, इसलिए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। तो बेसिक सैलरी ही हमारा सैलरी का मीनिंग हो गया 4,50,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 1,20,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड 90,000 माइनस 45,000 इक्वल टू 45,000। 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि शहर गाजियाबाद है, तो अगर शहर का नाम कुछ मेंशन नहीं होता तो भी हम 40% ही लेते हैं। 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा 4,50,000 का 40%, 1,80,000। 1,20,000, 45,000 और 1,80,000 तीनों में छोटा क्या है? 45,000। इसलिए एग्जाम्प्ट राशि, कर मुक्त राशि 45,000 और टैक्सेबल राशि 1,20,000 प्राप्त हुआ था। 45,000 आपका कर मुक्त हो गया, तो हो गई राशि 75,000। छठा क्वेश्चन देखिए, मिस्टर राजकुमार इज रिजाइडिंग इन पुणे, बेसिक सैलरी 2,50,000, डियरनेस अलाउंस 1,60,000 पार्ट ऑफ सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी है और रेंट पेड बाय हिम 80% है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 2.5 लाख है, डियरनेस अलाउंस 1,60,000 है जो पार्ट ऑफ सैलरी है, इसलिए यहाँ पर डियरनेस अलाउंस सैलरी के मीनिंग HRA में सैलरी के मीनिंग में जोड़ा जाएगा। तो 2,50,000 जमा 1,60,000 बराबर 4,10,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, एक्चुअल HRA मिला 50,000, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में 2,50,000 है और उसका 20% 50,000 ही होता है। रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग अभी हमने निकाला, 4,10,000 था। 4,10,000 का 10% 41,000, 80,000 माइनस 41,000 39,000, और शहर का नाम पूना है, इससे 40% ऑफ सैलरी अर्थात 4,10,000 का 40% 1,64,000 हो जाएगा। और 50,000, 39,000 और 1,64,000 इन तीनों में जो छोटा है वह है 39,000। और एग्जाम्प्ट राशि 39,000 हो जाएगी और टैक्सेबल राशि हो जाएगी प्राप्त HRA माइनस एग्जाम्प्ट राशि। प्राप्त HRA कितना है बेटा? क्वेश्चन में 50,000 माइनस 39,000 इक्वल टू 11,000। आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चनों में बीच वाली राशि ही आ रही है कम, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि बीच वाला राशि ही कम आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल HRA वाली राशि भी कम आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। मिस्टर संतराम इज रिजाइडिंग इन नागपुर, बेसिक सैलरी 4,50,000 है, डियरनेस अलाउंस 2,50,000 है, पार्ट ऑफ सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस 30% ऑफ सैलरी है, रेंट पेड बाय हिम 1 लाख है। तो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का मीनिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। तो सैलरी का मीनिंग हो जाएगा बेटा 4,50,000 जमा 2,50,000 बराबर 7 लाख। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट है, एक्चुअल HRA रिसीव 2,10,000 है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड 1 लाख है, माइनस 10% ऑफ सैलरी 70,000। 7 लाख अभी हमने सैलरी का मीनिंग निकाला है, गणना की है। 7 लाख का 10% 70,000, 1 लाख माइनस 70,000 बराबर 30,000। और शहर का नाम नागपुर है, इसलिए 40% ऑफ सैलरी है 2,80,000। 7 लाख का 40% 2,80,000। तीनों में छोटा क्या है? 2,10,000, 30,000 और 2,80,000। छोटा है 30,000, एग्जाम्प्ट है राशि है 30,000 और टैक्सेबल राशि है 2,10,000 माइनस 30,000 बराबर 1,80,000। आठवां क्वेश्चन देखिए बेटा, मिस्टर प्रतीक इज रिजाइडिंग इन नागपुर, बेसिक सैलरी 6 लाख है, डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 40% ऑफ बेसिक और वो भी पार्ट ऑफ सैलरी है। यहाँ पर बोला हाउस रेंट अलाउंस 40% ऑफ सैलरी, यहाँ पे बेसिक नहीं बोला है।
तो इसका मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिलाने के पश्चात जो आएगा उसका 40% आएगा। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग जो है हमारा 6 लाख बेसिक सैलरी प्लस 40% ऑफ बेसिक, 6 लाख का 40%, 2,40,000 बराबर आएगा 8,40,000। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल एचआरए रिसीव 3,36,000 कैसे निकाला हमने? देखिए एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड आ गया 3,36,000। कैसे निकाला हमने? क्योंकि यहाँ लिखा है 40% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का वो का चूंकि पार्ट ऑफ सैलरी है, इसलिए हमारा 8,40,000 का 8,40,000 का 40%, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8,40,000 का 40% 3,36,000। 8,40,000 का, क्योंकि यहाँ लिखा है 40% ऑफ सैलरी और सैलरी हो जाएगी 8,40,000, तो 8,40,000 का 40% 3,36,000। रेंट पेड हो जाएगा 2,60,000 दिया हुआ है, माइनस 10% ऑफ सैलरी 8,40,000 का 10% 84,000। अमाउंट आ गया 1,76,000। 40% ऑफ सैलरी क्योंकि शहर का नाम नागपुर है 3,36,000। बाई चांस दोनों फिगर एक जैसी आ गई हैं, कोई इशू नहीं है। तीनों में छोटा क्या है? 1,76,000। कर मुक्त राशि 1,76,000, टैक्सेबल 3,36,000 माइनस 1,76,000 बराबर 1,60,000। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, मिस्टर शांत शिरोमणि इज रिजाइडिंग इन मथुरा, बेसिक सैलरी 4 लाख, डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक है और हाउस रेंट अलाउंस 1 लाख है, रेंट पेड 1,60,000 है। यहाँ पर डीएनएस अलाउंस पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लिखा हुआ है, इससे सैलरी का मीनिंग 4 लाख बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ पार्ट ऑफ सैलरी। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 1 लाख, रेंट पेड 1,60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 40,000 बराबर 1,20,000। 40% ऑफ सैलरी क्योंकि मथुरा शहर दिया हुआ है, तो 4 लाख का 40% 1,60,000। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट तीनों में छोटा क्या है? 1 लाख या 1,20,000 या 1,60,000। 1 लाख सबसे छोटा अमाउंट है, यह कर मुक्त राशि हो गई। टैक्सेबल राशि हो जाएगी 1 लाख, मथार्थ प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि बराबर नील। 10वां क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अतुल कुमार इज रिजाइडिंग इन बदायूं, बेसिक सैलरी 5 लाख, डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक, पार्ट ऑफ सैलरी भी लिखा हुआ है यहाँ पर। परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर 1,25,000 पर एनम है, हाउस रेंट अलाउंस 50,000, रेंट पेड बाय हिम 60,000। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग हो जाएगा बेसिक सैलरी 5 लाख, 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख पार्ट ऑफ सैलरी है, जोड़ दिया जाएगा सैलरी के मीनिंग में एचआरए के लिए, और परसेंटेज कमीशन 1,25,000 जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर आएगा 7,25,000। सैलरी का मीनिंग फॉर एचआरए पर्पस 7,25,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल एचआरए रिसीट 50,000, रेंट पेड 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 72,500 बराबर नील, क्योंकि आंसर माइनस में नहीं हो सकता। यहाँ पर 60,000 में से माइनस 72,500 करेंगे तो माइनस 12,500 होता है, आंसर विल बी नील ओनली 0। 40% ऑफ सैलरी 7,25,000 का 40% 2,90,000, तो कर मुक्त हो गया नील और टैक्सेबल हो गया 50,000 माइनस नील बराबर 50,000। ये पूरा। 11वां क्वेश्चन देखिए, मिस्टर प्रदीप कुमार इज रिजाइडिंग इन हरिद्वार, बेसिक सैलरी 4 लाख, डियरनेस अलाउंस 1,75,000 पार्ट ऑफ सैलरी है, परसेंटेज कमीशन टर्नओवर 2,25,000 पर एनम है, हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, रेंट पेड बाय 25% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो सैलरी का मीनिंग बेसिक सैलरी 4 लाख प्लस डीएनएस अलाउंस पार्ट ऑफ सैलरी है, इसे जोड़ दिया जाएगा 1,75,000 प्लस परसेंटेज कमीशन टर्नओवर भी दिया हुआ है 2,25,000, टोटल हो गया 8 लाख। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है बेटा? 4 लाख। 4 लाख का 20% 80,000, रेंट पेड 1 लाख माइनस 80,000 बराबर 20,000, तो 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा 3,20,000, और इन दोनों में छोटा क्या है? 20,000, तो कर मुक्त राशि हो जाएगी 20,000 और टैक्सेबल राशि हो जाएगी प्राप्त राशि 80,000 माइनस 20,000 बराबर 60,000। इसलिए हम कहेंगे ये हमारा हो गया। आज हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।